जय हिंद। एक कैलेंडर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं यूटेरिया के करंट अफेयर में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 2022-21 में कौन कौन सा सम्मेलन हुआ तो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है क्या, इंटरपोल की 9वीं महासभा कब हुआ? तो अक्टूबर 2022 में हुआ। कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। इसका मुख्य बिंदु क्या क्या है? तो वर्ष 1997 के बाद भारत में दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की 9वीं महासभा की मेजबानी की गई। इंटरपोल की 9वीं महासभा। उसके बाद है विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन। विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2022 में हुआ। इसका स्थल कहाँ है? तो अटलांटिक दुबई में है। अटलांटिस दुबई। इसका मुख्य बिंदु क्या है? तो शिखर सम्मेलन ब्लॉकचेन पर बातचीत और कार्यवाही शुरू करने के लिए सरकार और निवेशक सहित विशेषज्ञों का एक साथ लाना था, प्रयास किया गया। उसके बाद है विश्व डेयरी सम्मेलन। विश्व डेयरी सम्मेलन सितंबर 2022 में हुआ, नोएडा में हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जो कि विश्व के कुल दूध का 21% उत्पादन करता है। उसके बाद है 22वां SCO शिखर सम्मेलन। यह सितंबर 2022 में हुआ। इस समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया 22वां SCO शिखर सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुआ और बैठक में बहुपक्षीय सहयोग, वैश्विक महत्व जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई और वर्ष 2023 के लिए SCO की अध्यक्षता पर भारत को सौंपी गई। उसके बाद है गैस टेक विश्व 22 सम्मेलन, जो कि सितंबर 2022 में हुआ। मिलान शहर इटली में हुआ। इसमें भारत के केंद्रीय मंत्री कौन शामिल हुए? तो हरदीप सिंह पुरी ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन वाले LNG ईंधन का उपयोग को बढ़ावा देना था। उसके बाद है विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन, जो कि सितंबर 2022 में हुआ। यह दुबई में आयोजित की गई। इसमें भारतीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया। उसके बाद है भारत प्रशांत आर्थिक मंच की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक, जो कि सितंबर 2022 में किया गया। यह लॉस एंजल्स में हुआ, जिसमें भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया। पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र शिखर सम्मेलन कब हुआ? सितंबर 2022 में हुआ और दुबई में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो चिकित्सा प्रणाली में होम्योपैथी को महत्व का अधिक बढ़ावा देना। उसके बाद है SCO देश के रक्षा मंत्री की बैठक। SCO देशों की रक्षा मंत्री की बैठक अगस्त 2022 में हुआ। यह ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया और SCO की स्थापना 2001 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ? बीजिंग में है SCO का। I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन जुलाई 2022 में हुआ और यह वर्चुअल बैठक था, जिसमें शोध क्षेत्रों के सहयोग बढ़ाने की सहमति बनी, जिसमें जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य पर बना। जिसमें I2U2 का मतलब क्या है? इंडियन, इजराइल, USA और UAE। I2U2 मतलब इंडिया, इजराइल, USA और UAE। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 जुलाई 2022 में हुआ। यह मैड्रिड स्पेन में हुआ। अध्यक्ष नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन का गठबंधन में शामिल होने को आमंत्रित किया गया। नाटो के महासचिव कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, जिसको आमंत्रित किया गया फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए। 26वां राष्ट्रमंडल शासकों की बैठक, जिसको CHOGM बोलते हैं, 26वां राष्ट्रमंडल शासकों की अध्यक्षता की बैठक जुलाई 2022 में हुआ। यह किंगली, रवांडा में किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया और 224 में CHOGM की मेजबानी का समूह द्वारा की जाएगी 2024 में। और 48वां G7 शिखर सम्मेलन जून 2022 में हुआ। यह जर्मनी में हुआ। इसमें बैठक में नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022, जो कि जून 2022 में हुआ। यह लिस्बन, पुर्तगाल में हुआ। इस सम्मेलन में सतत विकास का लक्ष्य SDG 14 जल को नीचे जीवन से जुड़ा सम्मेलन में सह मेजबानी केन्या और पुर्तगाल का सरकार द्वारा भी की गई। उसके बाद है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो कि जून 2022 में हुआ। यह वर्चुअल बैठक अध्यक्षता चीन के द्वारा की गई। इसका थीम क्या है?
फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ये इसका थीम है, किसका? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम। उसके बाद है युवा संसदों की 8वां वैश्विक सम्मेलन, जो कि जून 2022 में हुआ। यह शर्म अलेख मिस्र में हुआ, शर्म अल शेख के द्वारा मिस्र में किया गया। और नागालैंड के राज्यसभा की संसद इस फांगोन कोन्याका ने भी सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किया, नागालैंड के राज्यसभा के। फिर है WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जून 2022 में हुआ। यह जिनेवा में किया गया। इसकी अध्यक्षता स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान ने किया। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन मई 2022 में हुआ। यह मुंबई में हुआ। उद्देश्य भारत के क्रूज हब के रूप में विकसित करना था। फिर SCO रैट्स सम्मेलन 2022, जो कि मई 2022 में किया गया, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसकी मेजबानी भारत ने की। SCO रैट्स सम्मेलन का अंकटाड UNCCD कॉप 15 सम्मेलन, जो कि मई 2022 में हुआ, आबिदजान ने कोडे की आइवर ने किया। यह पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसका थीम क्या था? लैंड लाइफ लेगेसी फॉर सिक्रेसी टू प्रोस्पेरिटी। लैंड लाइफ लेगेसी फॉर सिक्रेसी टू प्रोस्पेरिटी, इसका क्या था? थीम था। पर्यावरण भूपेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया, जिसका थीम था अंकटाड का कॉप 15 का। फिर 7वां रायसीन डायलॉग 2022, जो कि अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। थीम क्या था? ट्रिनोवा इम्पैसेंट इम्पेटेंट इम्प्लीफायर इम्प्रायड। फिर 5वां ब्रिक्स बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022, मार्च 2022 में। यह वर्चुअली बैठक था। विषय क्या था? टुवार्ड्स ए रेजिलिटिंग रीजन प्रोस्पेरेशन इकोनॉमीज हेल्दी पीपुल। अध्यक्ष श्रीलंका के द्वारा की गई है अध्यक्षता। उसके बाद है स्टडी इन इंडिया विश्व 22, जो कि मार्च 2022 में किया गया, ढाका में हुआ। इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। आयोजन भारतीय उच्चायोग द्वारा किया गया। 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस मार्च 2022 में हुआ। यह नई दिल्ली में हुआ। इसका विषय क्या था? जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। फिर 21वां विश्व सतत विकास सम्मेलन 2022 हुआ, जो कि फरवरी 2022 में हुआ। यह वर्चुअली बैठक था। इसमें क्या हुआ? टेरी द्वारा आयोजित किया गया। विषय एक लचीले ग्रह की ओर सतत और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना था। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस विश्व 22, जो कि फरवरी 2022 में हुआ, बार्सिलोना। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों में 5G को विकास करना था। उसके बाद है 5वां हिंदी महासागर सम्मेलन, जो कि दिसंबर 2021 में हुआ। यह अबू धाबी UAE में आयोजित की गई। भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया। इसका मुख्य विषय क्या था? हिंद महासागर पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और महामारी, इसका मुख्य विषय था। इंडियन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन, यह दिसंबर 2021 में हुआ। इसका प्रगति मैदान दिल्ली में किया गया आयोजन। यह फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड, राज्य की कला संस्कृति के लिए बिहार के स्वर्ण पदक पुरस्कार दिया। विषय आत्मनिर्भर भारत था विषय इसका। उसके बाद है पहला डेमोक्रेसी समिट विश्व 21, जो कि दिसंबर 2021 में हुआ। वर्चुअली अमेरिका के द्वारा किया गया वर्चुअली बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन में 100 लोकतांत्रिक देशों ने भाग लिया। पहला डेमोक्रेसी समिट में 100 लोकतांत्रिक देशों ने भाग लिया। भारत रूस 2 वार्ता, भारत रूस 2 वार्ता क्या हुआ? 2+2 वार्ता दिसंबर 2021 में किया, जो कि नई दिल्ली में। इस दौरान रूस के 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल की खरीद हेतु 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर समझौता किया गया। इन राइफल का निर्माण अमेठी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। उसके बाद है तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता, जो कि दिसंबर 2021 में हुआ। यह नई दिल्ली में मेजबान विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। 21वीं इंडियन ओशियन री एसोसिएशन इसरो मंत्री परिषद की बैठक नवंबर 2021 में किया, वर्चुअली हुआ। भारत का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने अध्यक्षता बांग्लादेश के द्वारा किया गया।
और 13वां ASEM शिखर सम्मेलन 2021, ASEM का एशियन यूरोप मीटिंग, एशियम का शिखर सम्मेलन नवंबर 2021 में जो कंबोडिया में किया गया। भारत की ओर से उपराष्ट्रपति के द्वारा सम्मेलन का संबोधित किया गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।